Student, welcome to online classes. Myself Pankaj Tiwari, and today I am going to explain you class 10 subject social study, economics chapter 2nd part 1st, and chapter name is sectors of Indian economy. In this chapter I am going to explain you sectors of economy, comparison 3 sectors, historical change in sector. तो स्टूडेंट, ये चैप्टर समझाने से पहले एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि इसको हम लोग 9th में भी कुछ इसका पार्ट समझ चुके हैं, उसको फिर एक बार जो है रिवाइज किया जा रहा है, मेमोराइज किया जा रहा है। तो इसको हम डिफाइन करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि जैसे अगर कोई एक्टिविटी हो रहा है, चाहे हमारे ग्रामीण एरिया में हो, अगर गाँव में है तो ग्रामीण एरिया में, अगर शहर में रहते हैं तो जो सिटीज़ में अलग अलग एक्टिविटी होते हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये इमेजिन करना पड़ता था कि आखिर इन जो एक्टिविटियां हैं, ये जो भी इकोनॉमी एक्टिविटी हैं, उनको हम लोग किस तरीके से क्या क्राइटेरिया बना कर के किस तरीके से उसको हम जो है एक तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं या उसको जो है विभाजित कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वो कैटेगराइजेशन आज किया गया है और ये जो है जो इंडियन इकोनॉमी है उसको देखें तो 3 सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर मुख्य रूप से देखें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर कहें तो मुख्य रूप से जो है जो इंडस्ट्री हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड होते हैं। कहने का मतलब किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है और ये मुख्य रूप से देखें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी है जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड कह सकते हैं है, या प्राइमरी सेक्टर जो है फार्मिंग सेक्टर भी कहा जा सकता है, इस पर डिपेंड है। इस तरीके से केवल फार्मिंग नहीं, उसमें जो भी है फार्मिंग से रिलेटेड डेयरी हो गया, फार्मिंग हो गया, इसके अलावा जो है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं या माइनिंग की एक्टिविटी है, जो कि किसी भी तरीके से किसी भी प्रोडक्शन से पहले जो रॉ मटेरियल का जो है व्यवस्था करा जाता है, तो वो सेक्टर जो है प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। इस प्राइमरी सेक्टर में देखें तो जो है इसको नेचुरल गुड्स भी कहते हैं, नेचुरल गुड्स का प्रोडक्शन कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो है एक तरीके से कहें कि नेचुरल सेक्टर कहा जाता है या फार्मिंग सेक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सब सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल जो मिलता है उसका यूज करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सामान का जो है एक तरीके से प्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन करते हैं, तो मान लिया जैसे प्राइमरी सेक्टर से काटन मिला, काटन की खेती हुई, काटन मिला, काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिल गया। अब इसको काटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो के लिए जो रॉ मटेरियल मिला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गया, वहाँ से थ्रेड बना, थ्रेड बन करके काटन टेक्सटाइल बना और वो जो है फिर मार्केट में बेचा गया। तो ये प्रोडक्शन जो हुआ तो इसको सेकेंडरी सेक्टर में रहते हैं। तो इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है और इसमें मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल गुड्स को जो है प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। इसके बाद बात करते हैं टर्सरी सेक्टर का। तो टर्सरी सेक्टर को एक तरीके से देखें तो ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी को हेल्प करता है। वो प्राइमरी सेकेंडरी में प्रोडक्शन में किसी भी तरीके से जो है प्रभावित नहीं करता, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को जो है हेल्प करता है। मान लिया प्राइमरी सेक्टर से, जैसे मैंने बताया था कि काटन टेक्सटाइल के लिए काटन प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस किया गया, तो प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस किया गया, सेकेंडरी सेक्टर उसका यूज करेगा, लेकिन उसको प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर तक ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च आएगा या जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सर्विस है, वो सारी सर्विसेज जो हैं वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो उसमें जो सर्विस होता है, सर्विस में हम देखें तो कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें सर्विस में आते हैं। कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जिनको जो है देखा जाए तो वो टर्सरी में जो है डायरेक्टली हेल्प नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो टर्सरी सेक्टर के पार्ट हैं। जैसे देखें कि टीचर हो गए, इसके अलावा लॉयर हो गया, इसके अलावा बैंक के जो एम्प्लॉई हो गए,
तो इस तरीके के जो हैं उनको जो है इसमें रखा गया। लेकिन जैसे काल वेश के अनुसार टाइम चेंज होता गया, मॉडर्निटी बढ़ती गई, कुछ और भी सर्विस सेक्टर में जो है चीज़ें जुड़ गई हैं। जैसे देखें तो साइबर कैफ़े है, साइबर कैफ़े किसी न किसी तरीके से हेल्प करता है, लेकिन वो क्या है, डायरेक्टली जो है प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता। लेकिन साइबर कैफ़े हो गया, इसके अलावा जो एटीएम बूथ्स हो गए, वो जो है कुछ नए आयाम जो हैं वो सर्विस सेक्टर में जुड़े हैं। इसके बाद बात करते हैं कंपैरिजन 3 सेक्टर। कंपैरिजन 3 सेक्टर में बताया गया है कि जैसे किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो उसमें ये कहा है कि जैसे नेल्स हो गए, फर्नीचर्स हो गए, कंप्यूटर हो गया किसी फर्म का, वो किस तरीके से वर्क करता है, क्या करता है। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी हुआ तो उसे जो है कहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, उस एक्टिविटी के हेल्प को या उस सर्विस को किस तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे, किस सेक्टर में डिफ़ाइन करेंगे, और जो सेक्टर डिफ़ाइन किया जाएगा उसमें उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा या उसके इकोनॉमी को किस तरीके से अलग किया जा सकेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें अलग किया नहीं जा सकता। जैसे अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर में कहीं प्रोडक्शन होता है कार्न का तो या किसी और ग्रेन का, तो वो अगर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन जो है मार्केट में बेचा गया या किसी भी इंडस्ट्री को बेचा गया, तो उसको ये डिफाइन किया जाएगा कि जैसे मान लिया कि 10 क्विंटल जो है गेहूं ही बेचना है 8 रुपीज़ पर केजी, तो 10 क्विंटल बेचा गया, तो इस तरीके से वो 8000 का बेचा गया। 8000 का बेचा गया, तो क्या है उसको परिभाषित किया गया कि उसका प्रोडक्शन इतना हुआ और उसको जो मार्केट में इस रेट से बेचा गया। लेकिन जो कुछ जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर हो गया, नेल्स हो गए, या जो उससे रिलेटेड फर्नीचर हो गया, चेयर्स हो गए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं वर्क कर रही हैं, लेकिन उनका जो है हेल्प हुआ। जैसे किसी कंपनी में ही कंप्यूटर लगा है, वहाँ जो फर्नीचर है या जो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, उसको जो है अगर उसका प्रोडक्शन वहाँ होता है और मार्केट में सामान बेचा जाता है, तो उनके कंट्रीब्यूशन को का आकलन कहीं नहीं किया जाता, उनके कंट्रीब्यूशन का आकलन नहीं किया जाता। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका जो है आकलन किया नहीं जा सकता, लेकिन वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी जिस तरीके से सर्विस होता है, वो जो मेन प्रोडक्शन होता है उसमें उनका जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मान लिया कि एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, वो जो है बिस्किट बना के बेचती है, तो वो एक तरीके से देखें तो पहले बिस्किट बनाने वाली कंपनी से पहले की बात करते हैं, तो जो फार्मर है, फार्मर से जो फ्लोर मिल वाला है, वो 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो है वो वीट लेता है, उससे वीट ले करके फिर अपने यहाँ वो ला करके उससे जो है फ्लोर बनाता है, और फ्लोर बनाने के बाद वो फ्लोर जो है जो बिस्किट की कंपनी है उसको जो 8 रुपीज़ पर केजी में लिया था उससे फ्लोर बनाकर 10 रुपीज़ पर केजी में बेच देता है। अब इसके बाद जो बिस्किट की कंपनी है उससे ले जाकर के अपने यहाँ प्रोडक्शन कराती है, तो प्रोडक्शन कराने के बाद वो उसमें कुछ जो है शुगर और भी कुछ मटेरियल यूज करके जो है उसे पर केजी 60 रुपीज़ में बेचता है। मतलब उसमें 4 पैकेट्स बनाते हैं, 4 पैकेट्स को एक पैकेट 50 रुपीज़ का 15 रुपीज़ का बेचता है, तो वो 60 रुपीज़ हो जाता है। इस तरीके से 8 रुपीज़ को जो है वो पूरा टोटल प्रोडक्शन करके जो है वो 60 रुपीज़ में बेचा जाता है। तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सर्विसेज इंक्लूड हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन करके बिस्किट 15 रुपीज़ पर पैकेट गया, वो 60 रुपये का 1 किलो गया। तो अब 60 रुपये का जब 1 किलो गया तो 1 केजी गया, तो वो 1 केजी का 60 रुपीज़ 8 रुपीज़ से 60 रुपीज़ हुआ। तो उसमें जितने भी सर्विसेज हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटी है, अगर किसी तरीके से फर्म ने या जो बिस्किट की कंपनी था वो किसी तरह के क्रेडिट पर जो है काम करता होगा, बैंक के क्रेडिट पर, तो बैंक को जो वो इंटरेस्ट के रूप में देगा उसको भी वो उसमें इंक्लूड करके रखा है। इसके अलावा उसमें जो उसके एम्प्लॉई को जो है सर्विस जो दे रहे हैं उनके
पेमेंट को भी उसमें इंक्लूड करके रखा है। एट लास्ट जब उसको बेचता है तो सारे जो सर्विसेज हैं उनको इंक्लूड करके अपने प्रॉफिट को रख करके बेचता है। तो इस तरीके से हम तो अलग अलग पार्ट को तो नहीं डिफाइन कर सकते कि प्राइमरी सेक्टर में इसका जो है इतना कंट्रीब्यूशन हुआ। एक तो क्लियर किया गया कि जैसे 8 रुपीज़ पर केजी, सेकेंड में क्या है उसे 10 रुपीज़ से फिर जो है 60 रुपीज़ हुआ। तो इसमें सर्विस सेक्टर को कहीं न कहीं अलग नहीं किया गया कि सर्विस सेक्टर के में कितना कंट्रीब्यूशन हुआ या कितना पार्ट जाता है 60 रुपीज़ का। लेकिन क्या है कहीं न कहीं ये तीनों सेक्टर मिलाकर के प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों सेक्टर से मिल करके जो एक वर्ष के अंदर किसी भी कंट्री में कंट्रीब्यूशन होता है उसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। जिस तरीके से इसमें डिफाइन किया गया पूरी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में मिलाकर के सभी क्षेत्रों से जो एक वर्ष के अंदर किसी भी कंट्री में कंट्रीब्यूशन होता है या जो प्रोडक्शन होता है या लास्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो एक तरीके से कंट्री के इकोनॉमी में हेल्प होता है उसी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से है, इसे इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि कंपैरिजन 3 सेक्टर के बाद हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर देखें तो ये कुछ चीज़ें जैसे अलग किया जा सकता है, जैसे क्या है कि ये तो नहीं डिफाइन किया जा सकता है कि किस इकोनॉमी में किस तरीके का जो है कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से है, लेकिन तीनों मिलाकर के एक दूसरे से जो है रिलेटेड हैं। तो हम उसमें जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग ये हम कह सकते हैं कि किस सेक्टर में जो है कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे अगर इसमें बात करें तो कहा है कि पहले अगर हम देखते हैं 100 वर्ष पहले देखते हैं, 100 ईयर्स बिफोर चलते हैं तो देखते हैं कि क्या है कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व थे या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटी थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि कुछ उसमें जो है और भी प्रोन्नत हुआ, एग्रीकल्चर में मॉडर्निटी आई तो उसमें क्या है कुछ न कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ा, उससे रिलेटेड जो आर्टिसंस थे वो काम किया करते थे। हथकरघा है, पावरलूम है, हैंडलूम है, हाँ पावरलूम नहीं हैंडलूम है, इस तरीके का जो है एक्टिविटी हुआ करता था प्राइमरी सेक्टर से। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है डेयरी फार्मिंग है और जो है खेती में भी कुछ कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्विस कर रहे थे या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था, एम्प्लॉय थे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन जैसे जैसे जो है इंडस्ट्री में कुछ चेंज आया, इंडस्ट्रियल पार्ट में, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल पार्ट में कुछ चेंजेज आया, जैसे जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ा, गवर्नमेंट अलग अलग गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसियाँ बनाया जो सर्विस जो है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया और प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ा तो प्राइमरी सेक्टर से जो लोग थे वो मूव करने लगे सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव करने लगे तो क्या है कि प्राइमरी सेक्टर में जो है एम्प्लॉयमेंट कम हो गया या कम लोग उसमें प्राइमरी सेक्टर में रहने लगे और सेकेंडरी सेक्टर जो है उसी गति से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ सेकेंडरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर की तुलना में सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा लोग जो है जॉब करने लगे, एम्प्लॉय हो गए। इसके बाद कहा है कि अगर हम अब उन 100 वर्षों के बाद की बात करें, 100 वर्षों के दौरान की बात करें तो प्राइमरी सेकेंडरी की तुलना में टर्सरी में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इस टर्सरी सेक्टर का जो है एक तरीके से कहें कि एरिया या क्षेत्र क्या है वो बढ़ता गया। तो उसमें बढ़ने से अलग अलग प्रकार के जो है इंडस्ट्री में हेल्प करने के लिए कुछ ऐसे इंजीनियरिंग हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी हो गए, कुछ रक्षा विभाग को लेकर के कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी, कुछ टीचिंग के नए एस्पेक्ट आ गए, कुछ ऐसी चीज़ें आ गई। इसके अलावा जो है इस तरीके के जो है सर्विसेज जो हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड या कह लें कि इस तरीके के जो हैं बैंकिंग से रिलेटेड कुछ आयाम और जोड़े गए। तो कहीं ना कहीं ये जो है और एम्प्लॉयमेंट टर्सरी सेक्टर में बढ़ता ही चला गया। तो अब इस तरीके से हम कंपैरिजन करें तो देखें तो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी की तुलना में जो है टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, प्राइमरी और सेकेंडरी की तुलना में टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इस तरीके से जो है मैं भी ये जो है
अलग अलग तो इकोनॉमी के पैरामीटर के द्वारा ये तो नहीं बता सकते कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस इकोनॉमी से हो रहा है, लेकिन टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टर्सरी सेक्टर जो है कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमी में, इंडिया के इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कर रहा है। इस तरीके के आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल।